संसार विषयासक्त है। असंयम की बहुलता सभी प्राणियों में देखी जाती है। पंचेंद्रियों के विषयों में ये जीव निरंतर आसक्त रहता है। एकेंद्रीय जीव स्पर्शन के 8 वेदों का अनुभव करता रहता है। इष्टानिष्ट की कल्पना, इष्टानिष्ट का संवेदन उसको होता रहता है। 2 इंद्रिय जीव स्पर्श के साथ रसना को प्राप्त कर लेता है और 5 प्रकार के रसों में आसक्त बना रहता है। वाणी वचन भी उसको आ जाता है। घ्राणेन्द्रिय में 3 इंद्रिय वाला जीव सुगंध और दुर्गंध के चक्कर में फंसा रहता है। 4 इंद्रिय चक्षु इंद्रिय में 5 प्रकार के वर्ण रूपों में ये जीव मदमस्त रहता है। और अगर पंचेंद्रिय पने में कर्णेंद्रिय उसे आ गई तो 7 स्वरों में सारे गामा पाधानी 7 स्वरों में लीन रहता है। इन पंचेंद्रिय पनों पाने के बाद मन और जुड़ जाने पर 28 की संख्या पूरी होती है। ये 28 गुण कहें या अवगुण कहें, ये 28 संसार के कारण हैं। इनसे संसार चलता है। निरंतर संसार हरा भरा रहता है। ये असंयम के प्रतीक हैं और जहां असंयम है वहां संसार रहता ही है। दूसरी तरफ अगर संसार का अंत करना है तो संयम धारण करना जरूरी है। संयम की परिभाषा क्या है? इंद्रियों का निग्रह, मन वचन काय रूप दंडों पर नियंत्रण, महाव्रतों का पालन करना, समितियों का पालन करना, कसायों पर नियंत्रण, यही तो संयम है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन को देखा तो संयम की सारी परिभाषाएं उनके जीवन में घटित होती थी। मन सधा हो, वचन सधे हो, तन सधा हो, सधे हुए कदम रखे जाते हों, सधी हुई दृष्टि, सधे हुए विचार, सधे हुए कार्य, इसी का नाम तो संयम है। हर चीज में सधा हुआ होना। सधे हुए का मतलब क्या? बैलेंस बना करके रखना। आदमी अनबैलेंस होता है।
किसी तरफ ज्यादा भागता है, किसी तरफ चलता ही नहीं है। नहीं, हर चीज सधी हुई होना चाहिए। मंचों पर बोल करके परिचय दो जो दिया जाता वो अलग है। किताबों में कागजों पर जो परिचय लिखा गया वो अलग है। हो सकता किसी का किताब से परिचय तुम्हें ना मिला हो सकता है मंच पर कोई तुम्हारा परिचय बताने वाला ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन साधु का असली परिचय क्या है? साधु का असली परिचय उसके विचार और उसका व्यवहार है। साधु का असली परिचय क्या है? उसके विचार और उसका व्यवहार। इसीलिए संयमी साधु का संयम क्या है, या जीवन का संयम क्या है? जिसकी चाल सधी हुई हो, जिसकी दृष्टि सधी हुई हो, जिसके विचार सधे हुए हों, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका कर्म सधा हुआ हो, जिसकी संपूर्ण दिनचर्या सधी हुई हो, उसका नाम संयम है। देखने में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरे देखने को असंयम और अच्छे देखने को संयम कहा जाता है। चलना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप देख करके समिति पूर्वक चल रहे तो संयम, और बिना देखे लापरवाही से चल रहे तो असंयम। बोलने में संयम भी हो सकता है, असंयम भी हो सकता है। हितमित और प्रिय वचन बोल रहे हो तो संयम, और बिना विचारे यदवा तदवा बोल रहे हो तो असंयम। विचारों में संयम और असंयम दोनों हैं। अगर आप विचारों को सही दिशा में एक रूपता से ले जा रहे हो तो वही सधे हुए विचार संयम, और तुम्हारे विचारों में एक रूपता ना हो, असंतुलित हो, तो विचार भी असंयम में आ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो हमारी प्रवृत्ति सधी हुई होती है, इसी का नाम तो संयम है। गुरुवर आचार्य श्री का जीवन ऐसे ही संयम से जुड़ा रहा। पुस्तकों में लिखे हुए उनके परिचय को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कागजों का लिखा गया परिचय उनके काम का नहीं। मंचों पर गाए गए उनके गीत और बताया गया उनका परिचय भी उनके काम का नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं। लेकिन वो निहारते हैं तो संयम दिखता था, वो चलते थे तो संयम दिखता था, वो बैठते थे सामयिक में स्वाध्याय में तो संयम दिखता था। ऐसे गुरुवन ने एक लंबे समय तक संयम का काल अपना बिताया। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा का काल देखें तो सन 1968 से लेकर के 72 तक। बहत्तर में आचार्य बने,
पश्चात समाधि हो गई, आचार्य का काल शुरू हो गया और सन 1972 से लेकर के 2024 तक आचार्यत्व का काल, यानी सन 1968 से 2024 तक का काल उनका संयम का काल है। उसके पहले 2-2.5 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था, वो छोटा संयम था। लेकिन महाव्रतों के संयम की बात अजमेर से लेकर के छत्तीसगढ़ के चंदगिरी डोंगरगढ़ तक की बात सन 1968 से लेकर 2024, इतना लंबा काल उनका संयम में बीता। ऐसे संयम की चर्चा करते हुए 28 की बात अभी की गई, जो 28 इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रियों के विषय 27 और एक मन का विषय, स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्णेंद्रिय के 7। एक मन का जोड़ लें तो ये सारे 28 ये असंयम के प्रतीक हैं, मोह के प्रतीक हैं, कसाय और प्रमाद के प्रतीक हैं। लेकिन 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष। 3 गुप्ती की जो बात की वो आचार्यों के लिए विशेष रूप से है, प्रसंग आ गया, लेकिन मुनियों के मूल गुणों में नहीं। मुनियों के मूल गुणों में क्या क्या बात आई? 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रियों का उनके विषयों से निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष अतिरिक्त गुण। ये 28 मूल गुण संयम के प्रतीक हैं और संसार का अंत करने वाले हैं। क्या? संयम के प्रतीक हैं और संसार का अंत करने वाले भी हैं। संसार का अंत होता है तो अनंत अनंत सिद्धत्व का अनुभव होता है, और अगर संसार का अंत नहीं होता है तो इस जीव को अनंत संसार में भटकना पड़ता है। संसार का अंत, सिद्धत्व की प्राप्ति, आत्मिक गुणों की प्राप्ति, द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावरणादि 8 कर्म गए, चले गए, नष्ट हो गए। उसके पहले भाव कर्म के रूप में राग द्वेष नष्ट हो गया और बचा हुआ शरीर 9 कर्म के रूप में वो भी चला जाता है। ये तीनों कर्म जाते हैं, शुद्ध आत्मा बनी रहती है। ये तीनों कर्म वैसे भी हमारे नहीं हैं। हमारा जो आत्म तत्व है, तीनों कर्मों के समाप्त होने पर
शुद्ध स्वभाव हमें प्राप्त होता है। वही शुद्ध स्वभावी आत्मा, निर्मल आत्मा हमारा अपना तत्व है। एक तरफ मोह है और एक तरफ मोक्ष है। नशे में रहने वाले कुछ लोगों ने ये तय किया कि नौका विहार करेंगे। कोई भांग पिए है, कोई शराब पिए, सभी मदमत्त हैं, कोई होशो हवास नहीं है। नौका विहार करेंगे, नौका विहार करेंगे, और जाकर के रात में बढ़िया शुक्ल पक्ष था, खिली हुई चांदनी, झिलमिलाता हुआ पानी, वो सभी नशे में धुत नाव में बैठ गए। नाविक से भी कहा तुम हटो, हम ही नाव चलाएंगे। और चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, रात भर चलाते रहे। नाव हिलती रही, डुलती रही, हिलती रही, डुलती रही, और वो समझ रहे कि हम आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। रात बीत गई, सुबह होने को हुआ, तब तक इनका नशा भी उतर गया। ये बहुत भाव में थे, इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए, इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए। लेकिन जब सुबह देखा तो वही नाव और वही किनारा। अरे क्या हो गया, रात भर तो चप्पू चलाते रहे, वहीं की नाव क्यों रह गई, क्या बात रह गई? तो मालूम चला कि मेहनत तो रात भर करते रहे, पर नाव किनारे से लंगर से बंधी थी, लंगर खोलना भूल गए। रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को खोला नहीं, चप्पू चलाते रहे, नाव हिलती डुलती रही, और हम समझते रहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पार हो गए हैं। ये हमारी अज्ञानता है। ऐसी अज्ञानता में असंयम भी दूर नहीं होता और संयम भी नहीं आता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, असंयम से बचो, संयम को धारण करो, यही मोक्ष का मार्ग है।